नमस्कार। आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ रजनी मिश्रा, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ आर के सिंह। इस समय मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में उपस्थित हूं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के प्रांगण में मैं उपस्थित हूं और यहां पर संझौली प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी स्कूलों का भ्रमण किया गया और इस बात की जानकारी दी गई कि 18 वर्ष होने के बाद आप लोग अपना वोट का उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार आप लोग वोटर आईडी में अपने नाम को दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। आप लोग किसी प्रलोभन में न आकर के अपने वोट को बर्बाद करें। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार संझौली प्रखंड विकास पदाधिकारी सैयद सरफराजुद्दीन अहमद के द्वारा बच्चियों को जागरूक किया गया। अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। तो इसी तरह से सरकार के और भी दूसरे फॉर्म्स होते हैं। किसी देश में राजतंत्र होता है, तानाशाही होती है, कुछ जगह राजा तो नहीं होता है लेकिन वो तानाशाह प्रेसिडेंट बन गया। जैसे आप चाइना को देख लीजिए, हमारा पड़ोसी देश है। और भी कई देश है कि एक ही आदमी जो है 20 साल 25 साल से राज कर रहा है, तानाशाही है वहाँ पे, वो जो कहता है वही होता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, मतलब लोगों को अपने इच्छा के अनुसार सरकार चुनने का अधिकार है। इसके लिए उनको सरकार कैसे चुनते हैं, तो मत के द्वारा, वोट के द्वारा। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल पर, लोकसभा का चुनाव होता है। उसी तरह से स्टेट में जो है विधानसभा का चुनाव होता है, जिसके द्वारा विधायक चुने जाते हैं। विधायक लोग मिलकर के मुख्यमंत्री चुनते हैं, है ना। तो ये कैसे होता है, वोट के द्वारा। अब वोट कौन दे सकता है, वोट जनता देती है, लेकिन सब जनता नहीं देती है। जो 18 साल का हो जाता है उसको वोट देने का अधिकार, जो भी 18 साल का हो जाएगा वो उसको वोट देने का अधिकार है। वोटर लिस्ट तैयार होती है, एक लिस्ट रहती है जिसमें ऐसे सारे लोगों का नाम रहता है जो 18 साल या उसके ऊपर जिनकी एज है। तो वो लोग जब चुनाव होगा तो वो लोग वोट देंगे, ठीक है। तो अभी जो हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं युवा और भावी निर्वाचकों के लिए, निर्वाचक मीन्स वोटर, निर्वाचक मीन्स वोटर। तो युवा और भावी जो भी वोटर हैं, जो होने वाले, भावी मीन्स के जो नियर फ्यूचर में, जैसे आप लोग में से कई हो सकता है ऐसे लोग होंगे जिनका नजदीक में हो सकता है, ऐसा तो उम्मीद नहीं है कि कोई 18 साल का होगा, इसमें कोई है नहीं। कोई नहीं होगा। अधिकांश लोग हो सकता है 14, 15, 16 साल यही के होंगे। लेकिन आपके घरों में हो सकता है आपकी सिस्टर हो, आपके बड़े भाई हो, जिनकी एज 18 साल हो गई हो या हो रही है। तो अभी वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम होता है। रिवीजन हर साल रिवीजन होता है, मतलब जितने नए लोग 18 साल के हो गए उनका नाम जोड़ा जाता है, समझ गए। तो आज वो इसी जागरूकता के लिए आए हैं कि आप लोग नियर फ्यूचर में, अभी नहीं तो साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वोटर बनेंगे। और वोटर की जिम्मेवारी होती है ना। ये नहीं कि जैसे कभी कभी एक रॉन्ग प्रैक्टिस अभी हम लोग समाज के अंदर देखा जाता है कि कोई लालच दे दिया पैसा की कि हम इतना पैसा देंगे, हमको वोट दे दीजिए। तो आदमी क्या करता है कि पैसा लेके वो जो है वो हो जाता है। या कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग वोट देते हैं। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस। आदमी को क्या चाहिए कि जो सबसे अच्छा जो कैंडिडेट है, अधिकार तो इसीलिए ना दिया गया है कि जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे गांव के लिए जो अच्छा करेगा उसको वोट देना चाहिए। तो ये वोटर का दायित्व है, ये उसकी जिम्मेवारी है। जो है वो ये नहीं कि
कह रहे हैं, फलाने कह रहे हैं कि तुम देखो वो अपना आदमी है, उसको दे दो, चाहे कितना बड़ा चोर, कितना बड़ा गलत आदमी हो तब भी दे दो, ये नहीं। तो इसलिए एक अच्छा वोटर बनना है आप लोगों को, है ना। जब भी आप बनिए वोटर लिस्ट में, जैसे ही 18 साल एज हो जाए तो अच्छा, नाम कैसे जोड़ा जाता है, क्या है, वोटर हेल्पलाइन। एक है NVSP, उसको बोलते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तुम लोग को कुछ भी चीज नोट भी करना चाहिए, समझे, ताकि ये जानकारी रहे आगे। लिखा भी होगा, लिखा हुआ भी होगा। NVSP नंबर डाल के उसको रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन करके वोटर हेल्पलाइन। आज संझौली प्रखंड के विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा हमारे विद्यालय में भ्रमण किया गया और बैनर के माध्यम से जिस बच्ची का आयु 18 वर्ष से 1-2 माह कम है, उसको भी जागरूक करने के लिए कि अपने गांव में जा कर के अपना नाम जोड़वाने के लिए, कि आने वाले समय में वो एक मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो, इसके बारे में जानकारी दी गई है हमको। आपका परिचय सर? कमलेश पांडे, प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय संझौली रोहतास, प्राचार्य महोदय। नाम कुमकुम कुमारी है। किस विद्यालय से हैं? इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय। वीडियो साहब के माध्यम से आज आप लोगों को किस बात की जानकारी मिली? वीडियो साहब के बाद से हमें जागरूकता और जाति पाति को न मानकर सच्चाई और अच्छाई के लिए, और जो 18 साल के हो गए उन्हें वोट देना चाहिए। आप क्या नाम है आपका? गुलाबसा खातून। आज आप लोग को वीडियो साहब के द्वारा किस बात की जानकारी दी गई? आज वीडियो साहब के द्वारा इस बात की जानकारी मिली है कि जो लोग 18 वर्ष के हो गए हो या उसके ऊपर हो गए हो, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा ले। और कैसे लोगों को वोट देना है, इसके विषय में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो मतलब अच्छा हो उन सबको वोट देना है, जाति पाति नहीं देखना है, पैसा का लालच नहीं करना है। गुलाबसा खातून। किस क्लास में? 9th। स्कूल? प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय। पुष्पा कुमारी। किस स्कूल से हैं? प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय संझौली। क्लास 9th। वीडियो साहब के माध्यम से आपको किस बात की जानकारी प्राप्त हुई? वीडियो साहब के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है कि 18 साल के बाद हमें वोट देने का मताधिकार मिलेगा। अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों को ही वोट देना है।